हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। 2 जून 2023 को लगभग शाम के 7 बजे बालासोर सिटी के पास 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। 2 पैसेंजर ट्रेनें 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12,864 एसएमबीटी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी को टक्कर के बाद टकरा गई। इस दुर्घटना में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ट्रेन क्रैश होने की असली वजह क्या थी? इसमें किसकी गलती थी? ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे? अचानक तीन ट्रेनें कैसे टकरा गईं? और यह एक्सीडेंट के बाद रेलवे में न्यू अपडेट किए जाने लगे हैं। एंड एग्जैक्टली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे सब कुछ 4 मिनट में तबाह हो गया। सबसे पहले जानेंगे एक्सीडेंट हुआ कैसे। शाम के 6:52 में शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। वहीं 6:54 में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए चेन्नई जाने वाली मेन लाइन पर सिग्नल होना था। रेलवे कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल ने कन्फर्म किया और रेलवे की जॉइंट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट यही कहती है। और शाम 6:55 में कंट्रोल सेंटर या केबिन गार्ड के एंड में गड़बड़ी के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन पर घुसी और वहीं खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी। 6:56 में टक्कर के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर जा गिरा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 कोच थे, यानी डिब्बे बेपटरी हो गए, यानी पटरी से उतर गए और 3 कोच समांतर में बनी लाइन पर जा गिरे। और 6:56 में ही बगल के ट्रैक पर उसी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,864 गुजर रही थी। ट्रेन के पिछले हिस्से से कोरोमंडल एक्सप्रेस के बेपटरी कोच जा टकराए। शॉर्ट में एक बार और बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। आपने देखा होगा मालगाड़ी अलग पटरी पर खड़ी रहती है, यानी लूप लाइन पर। ठीक उसी तरह अपनी अलग पटरी पर किनारे खड़ी थी और वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 के प्रति घंटा रफ्तार पर आ रही थी और खड़ी मालगाड़ी के पास, यानी कोरोमंडल जिस पटरी से जा रही थी उसे वहीं से ट्रैक चेंज करना था, यानी उसे पटरी बदलना था मालगाड़ी के बगल से। आपने देखा होगा पटरियां कैंची जैसे बनी होते हैं, उससे ट्रेन ट्रैक बदलती, यानी इस पटरी से उस पटरी में जाती है। तो उसे चेंज नहीं किया गया या फिर कुछ खराबी के कारण चेंज हुआ ही ना हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। खैर जो भी हो, जो हुआ है इसी के कारण हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई और कोरोमंडल के ट्रेन के पीछे के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और उसी ट्रेन के पटरी के बगल से बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो कि आधी ट्रेन निकल चुकी थी और उसके पिछले हिस्से में ही ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच जाकर भिड़ गए, जिससे दोनों ट्रेनें क्रैश हो गई। आपको ये भी बता दें जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो सब कोरोमंडल एक्सप्रेस के हैं, जो डिब्बे पटरी से उतर गए थे जाके सुपरफास्ट ट्रेन से भिड़े थे, सब कोरोमंडल के ही हैं। और जितने भी घायल हुए हैं वे सब हावड़ा सुपरफास्ट के लोग हैं। आखिर किस कारण से ये भीषण हादसा हुआ? कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा सुपरफास्ट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक दूसरे के बगल से निकलते, तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कैसे टकरा गई? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से, यानी जिसे कैंची बोलते हैं, जो एक पटरी से दूसरे पटरी में जाने के लिए होते हैं। तो वह लॉक ना होने के कारण वह चेंज हो गई और ट्रेन सीधे जाने की बजाय मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और इसके पीछे के डिब्बे वहीं बगल से गुजर रही हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन से जाके टकरा गई। यानी जो कारण है वह इंटरलॉकिंग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अब इसे लॉक नहीं किया गया या फिर कुछ टेक्निकल इशू के कारण लॉक नहीं हुआ। अभी जांच चल रही है, जैसे कुछ अपडेट्स होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। यानी मेन कारण है इंटरलॉकिंग। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, उसे सिग्नल मिला था। अब गलती वही है कि उसे सिग्नल क्यों दिया गया था या दिया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लॉक यानी ट्रैक चेंज क्यों नहीं किया गया था, या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बालासोर जिले के बहनागा स्टेशन पर भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक के बाद स्थिति धीरे धीरे समान हो रही है। उड़ीसा ट्रेन हादसा।
हादसे में बचे लोगों ने सुनाई हादसे की ये भावुकता। बोगियों के अंदर यानी जिसे डिब्बे बोलते हैं, उसके अंदर एक दूसरे पर लाशों के ढेर के साथ दहशत के दृश्य फैल गए। लोग फटी आंखों से मरे हुए पड़े थे और अन्य लोग अपने टूटे हुए हाथ और पैर के दर्द से कराह रहे थे। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। वे सभी यात्रियों को निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 103 लाश या शवों की पहचान कर ली गई है और 97 लोगों का इलाज चल रहा है और 31 लोग अभी लापता हैं। रेल यात्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सिर्फ एक दुर्घटना है। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हालांकि सीबीआई को ये केस 2 जून को सौंप दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व उड़ीसा गवर्नमेंट और डीओपीटी इंडिया गवर्नमेंट के आदेशों पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, पसवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी से जुड़ी ट्रेन दुर्घटना के संबंध में आपको पता होगा एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान चल रहा था। उसे सोमवार को उड़ीसा के बालासोर जिले में ट्रेन दुर्घटना स्थल से अपने सभी 9 दलों को वापस बुलाने के साथ यह अभियान समाप्त कर दिया। इस हादसे में 275 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने 44 पीड़ितों को बचाया और 2 जून को दुर्घटना के बाद टीम को तैनात किए जाने के बाद मौके से 121 शव बरामद किए गए थे। बता दें कि ममता सरकार देगी मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी। जी हाँ, ट्रेन में दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को भी नगद सहायता देगी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे और फिलहाल मानसिक व शारीरिक आघात से गुजर रहे हैं। वहीं घायल यात्रियों से मिलने के लिए मंगलवार को भुवनेश्वर और कटक जाएंगी ममता बनर्जी। भुवनेश्वर व बंगाल ने शवों की पहचान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में बचे लोगों का कहना है कि कटा हुआ सिर मेरे पर आ गिरा। असम का एक 27 वर्षीय व्यक्ति अभी भी सदमे में है और उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को ट्रेन में हुई दुर्घटना के बाद एक साथी यात्री का कटा हुआ सिर देखकर सदमे में चला गया और असम की गवर्नमेंट द्वारा सोमवार रात बालासोर से गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया है। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे आयुक्त ने मामले की जांच की है और जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हुआ है। बता दें कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट में और कोरोमंडल एक्सप्रेस में 2500 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में रेल मंत्रालय द्वारा 1000 कर्मचारी और 7 से अधिक पोकलीन मशीनें यानी जिसे जेसीबी भी बोलते हैं और 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उड़ीसा में शुक्रवार को हुई ट्रेन दुर्घटनाओं में कुछ सेकंड इधर उधर होने से हालत काफ़ी बदल सकती थी। 2 पैसेंजर ट्रेनों और एक मालगाड़ी की टक्कर में लगभग 300 लोग मारे गए। शुक्रवार की शाम 6:50 में कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर जाना चाहिए था और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकरा गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस का 1 या 2 कोच दाईं ओर जा गिरा। जिस पटरी में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी, जो 2.5 घंटे लेट थी, यानी उसे वहां से 2.5 घंटे पहले निकल जाना चाहिए था। यह एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर यह ट्रेन थोड़ी लेट होती तो और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती। वहीं अगर टाइम पर निकल जाती तो इतने लोगों की मृत्यु ना होती और ना ही घायल होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको यह भी बता दें कि थोड़ी गनीमत रही कि एलएचबी कोच लगे थे, नहीं तो मृतकों की संख्या और ज़्यादा होती अगर ट्रेन में जर्मनी के बने एलएचबी कोच लगे होते, क्योंकि ये एलएचबी कोच हल्के होते हैं और इनको अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जा सकता है। इनमें डिस्क ब्रेक और एंटी क्लाइंबिंग जैसे फीचर्स होते हैं और साथ ही एलएचबी कोच में खिड़की का साइज बड़ा होता है, वह भी एक सेफ्टी का फीचर्स है। मुख्य सचिव पीके जैना ने सोमवार को कहा कि ओडिशा सरकार 3 ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के शवों को अलग अलग राज्यों में ले जाने का खर्चा वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बालासोर और भुवनेश्वर में अब तक 275 में से 170 शवों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द
प्रदान किया जाएगा और मृतक परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। ट्रेन ड्राइवरों को क्लीन चिट दे दी गई है, उन्हें दोषी नहीं माना जा रहा है। उनकी गलती नहीं थी क्योंकि उन्हें सिग्नल दिया गया था। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उड़ीसा सरकार ने 2 टोल फ्री नंबरों की घोषणा की है, जिसमें एक है 1800-345061, दूसरा है 1929। उड़ीसा सरकार ने अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश करने वालों की मदद के लिए ये नंबरों की घोषणा की है। आपको बता दें कि इंडिया के कप्तान MS धोनी ने 60 करोड़ रुपए डोनेट, वहीं प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कप्तान विराट कोहली द्वारा 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एंड एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर यानी कैरी मिनाटी ने 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।